wrong. Come on, Johan. Tell him to stop breaking the rules and play the right way. The big secret to breaking the rules is to make it look as though you're following them. अगर डेविल इंसान बनकर इंसानों के बीच रहने लगे तो क्या होगा? अगर आपको ये चीज़ क्यूरियस करती है तो आपको जानना चाहिए जोहान लिबर्टो के बारे में। ये एक ऐसा इंसान है जो अपने अंदर पूरी बुराइयां होल्ड करने की ताकत रखता है। नाओकी उरासावा ने जिस तरीके से जोहान को लिखा है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि अगर आप पूरी सीरीज में जोहान के कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो परफेक्ट है। उसका चार्म, उसकी स्माइल, उसकी वॉक एब्सोल्यूट परफेक्ट है। और जोहान की सबसे खास एबिलिटी मैनिपुलेशन। इसके बारे में आप सिर्फ ये सुनकर समझ सकते हैं कि इसे गॉड ऑफ मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा इमोशन होता है जिससे वो छुप रहा होता है या भाग रहा होता है। जोहान बस उन्हीं को बाहर ला देता है और आपको उनको कन्फ्रंट करना पड़ता है। नॉट लाइक थेरेपिस्ट, बट वो आपके इमोशंस को आपके सामने लाएगा और आपको फील कराएगा कि आपके इमोशंस आपकी ही गलती है। You executed Stefan Yos, and you knew exactly what you were doing. Did I get it right? ज़्यादातर बार हम सिर्फ हमारे इमोशन से भाग रहे होते हैं। किसी इंसान को पता होता है कि वो उसकी गलती है और वो रिग्रेट को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि हर इंसान ये नहीं कर पाता, और उसी चीज़ का फ़ायदा योहान जैसे साइकोपैथ या मैनिपुलेटर्स उठाते हैं। योहान के कैरेक्टर को ऐसे लिखा गया है कि लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि वो लोगों की तरह इमोशनल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा रखता है। अगर कोई योहान से बात करता है तो वो उसे पूरी तरीके से यकीन दिलाता है कि वो उसी से बात कर रहा है। वो आपके सभी इमोशंस को भाप सकता है, आपकी थिंकिंग को समझ सकता है और उन्हें आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है। योहान एक परफेक्ट साइकोपैथ और मैनिपुलेटर है, और हर साइकोपैथ की तरह योहान की स्टार्ट भी किसी ट्रेजिक पास से हुई थी। उसका बचपन बहुत ही बुरी तरीके से गुजरा था, पर हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि उसकी बॉडी में और बिहेवियर में हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते थे जिससे लगे कि वो पैदाइशी साइकोपैथ है। There's no way we could have ever created such a work of art. It was beyond human from the beginning, a veritable monster. हर वो चीज़ जो उसके पास में है उसने उसे तैयार किया एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी पे। तो उसकी चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो उसकी आइडियोलॉजी और थिंकिंग के ऐसे होने का रीज़न है, और उनमें से सबसे बड़ा रीज़न है उसकी एक किताब नेमलेस मॉन्स्टर, जिस किताब का योहान के कैरेक्टर पे बहुत बुरा असर है। असल बात यह है कि नेमलेस मॉन्स्टर की किताब के मेन कैरेक्टर का नाम भी योहान होता है। जो हमारा कैरेक्टर योहान लिबर्टे है उसका रियल नाम योहान नहीं होता। असल में पूरी मॉन्स्टर सीरीज में योहान का असली नाम बताया ही नहीं गया है। जोहान नाम उसे उस स्टोरी से मिला है जब उस स्टोरी में वो बंदा भूख की वजह से हर किसी को खा जाता है और उसको जोहान बुलाने के लिए कोई नहीं बचता। At last he had found a name, but there was no longer anyone to call him by it. Such a shame, because Johan was such a wonderful name. यही असल में एक्चुअल जोहान लिबर्ट कैरेक्टर की सोच है। ये भी वही कर रहा है जो स्टोरी का मॉन्स्टर करता है। उसकी भूख दिन ब दिन बढ़ रही है और इस हद तक बढ़ेगी कि वो उसे एक दिन रोक नहीं पाएगा। योहान की साइकोलॉजी और उसका पर्सपेक्टिव सिर्फ दो ही चीज़ों की वजह से है, एक सवाल और एक जवाब। आर ऑल ह्यूमंस लिव इक्वल? मतलब क्या सारी जिंदगियां एक बराबर होती हैं? टू डिफीट द मॉन्स्टर यू हैव टू बिकम वन। अगर आपको किसी मॉन्स्टर को हराना है तो आपको खुद एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। चलो पहले इस सवाल के बारे में बात करते हैं। जोहान हर उस एक इंसान की थिंकिंग को तोड़ सकता है जो मानता हो कि सारी जिंदगियां बराबर हैं सिवाय एक इंसान के, डॉक्टर तेनमा। डॉक्टर तेनमा की एक ही थिंकिंग है कि सारी जिंदगियां बराबर हैं, और उसकी पूरी लाइफ और कैरेक्टर सिर्फ इसी चीज़ में बेस्ड है। वो एक डॉक्टर है और उसने एक सीरियल किलर को बचाया, एक बार बिना जाने और एक बार जान के।
डॉक्टर तेनमा का कैरेक्टर जोहान से एकदम अपोजिट है। जैसे जोहान लोगों के इमोशन का उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है, उसके जस्ट अपोजिट डॉक्टर तेनमा का कैरेक्टर उन इमोशन का उनके लिए इस्तेमाल करता है। जोहान किसी स्पेसिफिक बंदे से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से नफरत करता है। कमज़ोर लोगों से इसलिए क्योंकि उसके हिसाब से वो जीने के लायक नहीं है, और ताकतवर लोगों से इसलिए नहीं क्योंकि वो जीने के हकदार नहीं हैं। और इसी चीज़ के अराउंड उसकी पूरी आइडियोलॉजी बेस्ड है। वो समझता है कि जो वो कर रहा है वो एकदम नेसेसरी है। वो जानता है कि वो ईविल है, वो गलत है, पर वो नेसेसरी ईविल है। I really thought I'd already reached the darkest of the dark. What the hell are you mumbling about now? But then, ahead of me, I beheld a darkness even greater still. चाहे वो कितना भी गलत हो, जब तक वो खुद की नज़रों में सही है उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कितना ही गलत हो दूसरों की नज़रों में या फिर असल में। जोहान का ड्राइविंग फोर्स कोई पावर या पैसा नहीं, सिर्फ उसकी आइडियोलॉजी है कि बुराई को ख़त्म करने के लिए मुझे भी बुरा बनना पड़ेगा। Being wrong with the wrong person doesn't make you right. डॉक्टर तेनमा के हिसाब से बुरे लोगों को भी एक चांस मिलना चाहिए अच्छा बनने का, और जोहान के हिसाब से बुरे लोगों के साथ सिर्फ बुरा होना चाहिए। पर दिक्कत यह है कि जोहान के हिसाब से सभी लोग बुरे हैं, और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए जोहान ने कई गलत कदम उठाए हैं। एंड बैक टू द क्वेश्चन, जो कि जोहान के कैरेक्टर का बहुत बड़ा पार्ट है, आर ऑल ह्यूमन लाइफ्स इक्वल? उसके हिसाब से सभी लोगों में सिर्फ एक ही चीज़ बराबर होती है, और वो है मौत। जोहान की साइकोलॉजी के जो सबसे बड़े हिस्से हैं वही वो रिफ्लेक्ट करना चाहता है अपने आने वाले सक्सेसर पे। अगर आपने सोच रखा है कि जोहान ने अपनी मौत के बारे में कभी सोचा ही नहीं तो आपने उसे गलत समझा है। जोहान ने आइवन की तरह अपनी मौत को भी प्लान कर रखा है, और यही है पूरी सीरीज का बेसिस। जोहान मरना चाहता है डॉक्टर तेनमा के हाथों। सोचिए अगर डॉक्टर तेनमा ने जोहान को गोली मार दी होती उनसे जोहान के बेसिक क्वेश्चंस प्रूफ हो जाते, और यही चीज़ जोहान चाहता है। अगर डॉक्टर तेनमा उसे गोली मार देता तो वो ये चीज़ प्रूफ कर देता कि सबकी ज़िंदगी बराबर नहीं होती, क्योंकि उसने एक ज़िंदगी बचाने के लिए एक ज़िंदगी ली है। और दूसरी चीज़, अगर वो जोहान को गोली मारता तो वो खुद मॉन्स्टर बन जाता, क्योंकि तेनमा का पूरा कैरेक्टर लोगों को बचाने के बेसिस में है, ना कि उन्हें मारने के। और जब वो किसी को मार देगा तो उसका कैरेक्टर इतनी बुरी तरीके से टूटेगा कि वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। और यही चीज़ जोहान लिबर्ट चाहता है, सिर्फ उसकी साइकोलॉजी प्रूफ ना हो बल्कि वो उसे सरपास कर सके। इतना कॉम्प्लिकेटेड है जोहान का कैरेक्टर। यकीन मानिए कि मैं कई दिनों से इस कैरेक्टर के बारे में सोच रहा हूँ। जो मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी मैं उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गलतियाँ और प्लॉट होल्स लग रहे थे। हालांकि गलतियाँ इसमें भी हैं, पर ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये कहीं देखकर या कहीं पढ़कर नहीं कर रहा हूँ। ये पूरे थॉट्स वही हैं जो मेरे अंदर करेंटली हैं जोहान का कैरेक्टर देखने के बाद। इसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं जो मैंने जोहान को देखकर फील की है। इंसानों को उनके सबसे डरावनी इमोशन के सामने रख देना, दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया, एक्शन जस्टिफाइंग हिज ओन आइडियोलॉजी। आप उस इंसान को गलत साबित नहीं कर सकते जो अपने आप को सही समझता हो, और जोहान के केस में ये एक्सट्रीम लेवल तक है। जिस तरह से जोहान को लिखा गया है वो वाकई लाजवाब है। जोहान हर किसी के अंदर छुपे हुए डार्केस्ट इमोशन को सिंबलाइज करता है, और यही सब चीज़ें जोहान को एनिमे हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और ईवल कैरेक्टर बनाती हैं। तो जोहान को साइड में छोड़ दीजिए और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या वाकई में सभी इंसानों की ज़िंदगी बराबर है? Let the monster inside you answer the question.